बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑफिशियल जॉब्स। रेस्क्यू 1122 के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान कर दी गया है। इसमें किन पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि उसके रिलेटेड मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑफिशियल जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशंस बिला तखीर आप तक पहुंचती रहें। रेस्क्यू 1122 का एडवर्टाइजिंग पेपर देख लें। इसमें तमाम डेजिग्नेशंस के नेम मेंशन किए गए हैं, बीपीएस स्केल, नंबर ऑफ पोस्ट, डोमिसाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट। ये तमाम चीज़ें बहुत ही वजाहत के साथ इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, जो कि मैं आपको रीड आउट करके बताऊंगा। सबसे पहले मेडिकल सुपरवाइजर की पोस्टें हैं, बीपीएस 16 स्केल के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की गई है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, BScN होना चाहिए फ्राम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड फ्राम नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो एज लिमिट है 20 से 28 साल रखी गई है। उसके बाद स्टेशन कोऑर्डिनेटर की पोस्टें हैं, बीपीएस 14 स्केल के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए बीएससी होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग के अंदर और बीकॉम होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज की पोस्टें हैं, इसके लिए जो है 12 स्केल की अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए इन एनी साइंस डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग और पैरामेडिक्स, 3 इयर्स इमरजेंसी रेस्क्यू मैनेजमेंट, ट्रॉमा मैनेजमेंट और फाइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर, टेलीफोन, वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट हैं, इसके लिए जो है 11 स्केल में अनाउंसमेंट की गई है। आईसीएस होना चाहिए और डीएई होना चाहिए और एफएससी वाले अप्लाई कर सकेंगे, डीकॉम वाले अप्लाई कर सकेंगे विद 1 ईयर डिप्लोमा इन सीएस आईटी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास पोस्ट आ जाती है डर्ट फायर रेस्क्यूअर की पोस्टें हैं, इसके लिए 11 स्केल में अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान से अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मैनिकल। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूशन। इसके लिए 20 से 28 साल एज लिमिट है और काफ़ी ज़्यादा जो है इधर स्टडी बताई गई है। उसके बाद स्विमर की पोस्टें हैं, स्विमर का जो स्केल है वो 11 स्केल में अनाउंसमेंट की गई है। गिलगित बल्तिस्तान से अप्लाई किया जाएगा। एफएससी वाले अप्लाई कर सकेंगे विद स्विमिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये जो स्विमर हैं, जो तैराकी जानते हैं, जो स्विमिंग करना जानते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 11 स्केल के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हादसा हो जाता दरिया के अंदर या नहर के अंदर, अगर कोई गिर जाता है, उसको बचाने के लिए जो है ये स्विमर की पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है। 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट है। उसके बाद इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्टें हैं, इसके लिए 11 स्केल है। इसके लिए मैट्रिक विद साइंस एंड पैरामेडिक्स डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और पीवीटीसी और टेफ्टा से जो है हैविंग 2 इयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट है। उसके बाद लॉर्ड डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्टें हैं, इसके लिए 11 स्केल में अनाउंसमेंट की गई है। बीकॉम होना चाहिए, बीबीए वाले अप्लाई कर सकेंगे और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 2nd डिवीजन और ग्रेड सी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी। इसमें 20 से 28 साल एज लिमिट है। तमाम पोस्टों के लिए जो है बहुत ज़्यादा एज लिमिट रखी गई है। 20 से 28 साल एज लिमिट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करने की। उसके बाद इधर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपने लाजमी रीड आउट कर लेना है। कैंडिडेट्स शैल सबमिट देयर एप्लीकेशंस फॉर्म ऑनलाइन एट www.rescue1122.government.pk जॉब्स। उसके बाद एंड प्रिंटेड कॉपी मस्ट रीच दी, अगर आप प्रिंटेड कॉपी है, मस्ट रीच दी HQ इमरजेंसी सर्विसेज गिलगित डिवीजन ऑफिस ऑफ रेस्क्यू 1122 स्कर्दू अलोंग विद ड्यूली अटेस्टेड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ CNIC, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल। ये जो मैंने आपको एड्रेस जो है रीड आउट करके बताया है, आपके जो पासपोर्ट साइज आपकी फोटोग्राफ्स होंगी, कॉपी ऑफ CNIC, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, उसके बाद आपका कोई एक्सपीरियंसेस वगैरह होंगे, वो आपने इस एड्रेस पे पोस्ट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स की जो है वो वेरिफिकेशन की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद एप्लीकेंट्स आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल बी कॉल्ड फॉर बीएमआई। इधर और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको अपने लाजमी रीड आउट कर लेना है। एज लिमिट इन लाइन विद रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ जीबीज रेस्क्यू 1122। आपकी जो एज लिमिट है, आपका जो वेट है, आपकी जो फिजिकल जो आपका जो स्टैंडर्ड है, ये तमाम चीज़ें चेक की जाएंगी। आपका जो है वो टेस्ट और इंटरव्यूज वगैरह होंगे, ठीक है। ऑल क्रीडेंशियल्स शुड बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो हाइट है वो भी इधर मेंशन की गई है। आपने ये तमाम चीज़ें यहाँ से रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होगी 12 फरवरी 2024, यानी कि 12 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। और नीचे जो है इनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह, इनका एड्रेस जो है वो नीचे मेंशन किया गया है। आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करने की। और इधर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, इसमें जो है गिलगित बल्तिस्तान से ही अप्लाई किया जाएगा। मजीद इस तरह के पाकिस्तान के छोटे बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हर नई आने वाली जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर एवरी न्यू इनकमिंग जॉब्स अपडेट्स। लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।